हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं नॉर्मल सब ग्रुप के चैप्टर में लेक्चर नंबर 7 ले रही हूँ, जिसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ कराऊंगी। बेटा, बहुत लंबा है इसका प्रूफ। इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि किन कंडीशंस के अंदर जो आपका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो आइसोमॉर्फिक हो जाता है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के। ठीक है, तो उसके लिए बेटा हमें पहले एक और थ्योरम प्रूफ करनी पड़ेगी, फिर उसकी हेल्प से हम इसको करेंगे। लेट अस सी व्हाट इट इज। देखो बेटा, पहले एक जनरल रिजल्ट हमें प्रूफ करना है दैट इफ H1 H2 HN बी द नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G। आपको पता है कि इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए हमें ग्रुप जी के नॉर्मल सब ग्रुप्स चाहिए होते हैं, और ग्रुप जी जो है नॉर्मल सब ग्रुप्स का ही इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि अगर मैंने एन नॉर्मल सब ग्रुप ले लिए जी के और फिर उससे उसका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाया, तो हमारे पास क्या रिलेशन होगा? इफ एंड ओनली इफ है, दोनों साइड से स्टेटमेंट ट्रू है कि आपका जी जो है दैट इज इक्वल टू H1 H2 HN प्रोडक्ट ऑफ दीज नॉर्मल सब ग्रुप। ये तो डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं, आईडीपी की डेफिनेशन में। एंड नेक्स्ट है एनी जी बिलोंगिंग टू जी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज जी इज इक्वल टू H1 H2 HN वेयर HI बिलोंग्स टू HI। मतलब रिप्रेजेंटेशन भी यूनिक होगी। मैं जरा सा आपको पहले रिकॉल करा दूं आईडीपी की डेफिनेशन। देखो, आईडीपी की डेफिनेशन में हमारे पास क्या था? पहले ये एक बड़ा सेट जी था, दो हमने सपोज कर लो उसके नॉर्मल सब ग्रुप लिए एच और के। इन दोनों के बीच में सिर्फ आइडेंटिटी कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आईडीपी है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। जी इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू नॉर्मल सब ग्रुप्स, हमेशा नॉर्मल ही होने चाहिए सब ग्रुप, तभी आईडीपी बनेगा। इफ जी इज इक्वल टू एच के, और दूसरी कंडीशन होती है कि ये एच और के है, इसमें आइडेंटिटी के अलावा कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ आइडेंटिटी होनी चाहिए। ये हमारी जी की आईडीपी की डेफिनेशन थी। तो हमने क्या करना है, अब की बारी जी जो है आईडीपी दे रखा है हमारे को H1 क्रॉस H2 क्रॉस H3, मतलब n नॉर्मल सब ग्रुप्स ले लिए। ये क्रॉस जो होता है ये इसकी नोटेशन है आईडीपी की। तो हमें प्रूफ करना है कि G इज इक्वल टू H1 H2 HN। ये तो ऑलरेडी अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि पहली कंडीशन ही बताती है कि आईडीपी है तो प्रोडक्ट ऑफ दीज नॉर्मल सब ग्रुप्स बनेगा जी। दूसरा हमें प्रूफ करना है कि अगर मैं इस जी में से कोई भी एक एलिमेंट उठा लूँ स्मॉल जी, तो वो जो स्मॉल जी होगा वो किस फॉर्म का होगा? पहली बात तो ये कि जी बिलोंग्स टू जी है विच इज इक्वल टू H1 H2 टिल HN है। तो जी किस फॉर्म का होगा? H1 H2 HN वेयर ईच HI बिलोंग्स टू HI। तो मुझे बताना है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है जी की, ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। जी इसी फॉर्म में लिखा जा सकता था, H1 H2 HN। H1 डैश H2 डैश HN डैश की फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, या फिर अगर उस फॉर्म में है तो H1 डैश के बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक है, ये मुझे प्रूफ करना है इस थ्योरम में पहले। ठीक है, तो देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे। देखो, सबसे पहले क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है तो कन्वर्स भी प्रूफ करना है, तो पहले मैंने मान लिया कि कंडीशन 1 और 2 होल्ड करती है। मैं शो कर दूंगी कि ये आईडीपी है। ठीक है, मुझे ये शो करना है, तो आईडीपी शो करने के लिए मुझे कौन कौन सी दो कंडीशन प्रूफ करनी है कि एक तो जी प्रोडक्ट ऑफ दिस नॉर्मल सब ग्रुप्स है, और दूसरा इन नॉर्मल सब ग्रुप्स के बीच में जो कॉमन एलिमेंट था वो आइडेंटिटी था आपका, और कोई नहीं था। तो प्रोडक्ट वाली बात तो अपने आप ही होल्ड कर गई इक्वेशन नंबर 1 से। ये जो पॉइंट नंबर 1 दे रखा है हमारे को, इससे पहली कंडीशन तो अपने आप ही सेटिस्फाई हो गई आईडीपी की। ठीक है ना, तो फिर दूसरी मुझे क्या प्रूफ करनी है? यही प्रूफ करनी होती है इंटरसेक्शन वाली, कि H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3 इंटरसेक्शन HI इंटरसेक्शन HI प्लस 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के अलावा इनके इंटरसेक्शन में कुछ नहीं था, ये प्रूफ करना है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने एक एलिमेंट x ले लिया इनके इंटरसेक्शन में। ठीक, x इनके इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट लिया, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन मतलब एंड या बोथ, तो सब के अंदर है। तो इसका मतलब x जो है ये पहली वाली ब्रैकेट जो करली ब्रैकेट लिखी है इसमें भी है, और x HI प्लस 1 के अंदर भी है। ठीक है, अगर x H1 H2 से लेकर HI के अंदर है तो ये क्या होगा? x इक्वल टू H1 H2 HI हो जाएगा, वेयर ईच HI बिलोंग्स टू कैपिटल HI, यही लिखेंगे। और इधर से x इक्वल टू HI प्लस 1 आ जाएगा, वेयर दिस HI प्लस 1 बिलोंग्स टू कैपिटल HI प्लस 1। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन से आ गया, प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स की डेफिनेशन से आ गया। अब इधर भी x इक्वल टू दिस है, इधर भी x इक्वल टू दिस है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ, ये H1 H2 HI है ना, इसको n तक लेके जाना है मुझे। ठीक है,
तो मुझे एन तक लेके जाना है, तो मैंने बाकी के जितने रह गए ना उन सब की जगह आइडेंटिटी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मान लीजिए आई की वैल्यू 2 है तो H1 और H2 आ गया, और साथ में एन तक, एन की वैल्यू अगर 5 है तो वहां तक मैंने क्या किया, बाकी के 3 ई लगा दिए। ऐसे ये HI+1 है ना, तो I+1th पोजीशन पे तो HI+1 रख लो, और उसके आगे 1 से लेकर ith पोजीशन और I+2 से लेकर nth पोजीशन तक के लिए ई लगा दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई क्या चीज है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी से आप मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो बेटा, ये एक्सप्रेशन जो होगी एक्स की, ये यूनिक होगी। क्यों होगी यूनिक, क्योंकि हमें कंडीशन नंबर 2 दे रखी है। वो कहता है कि कोई भी एलिमेंट लोगे आप बड़े वाले ग्रुप का, तो वो जो होगा आपका यूनिकली एक्सप्रेस्ड है। तो ये दोनों की दोनों रिप्रेजेंटेशन बराबर होंगी। तो जब ये बराबर होंगी तो इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो देखो ये H1 ई के बराबर हो जाएगा, इधर से H2 जो होगा वो ई के बराबर हो जाएगा, इधर से HI+1 ई के बराबर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे नंबर ई हैं, तो ये ई आइडेंटिटी बन गया। तो x जो हो गया आइडेंटिटी हो गया, और x मैंने क्या लिया हुआ था, इंटरसेक्शन के अंदर एलिमेंट लिया हुआ था, तो वो मेरा आइडेंटिटी निकल कर आ गया। तो मुझे पता चला कि G इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दीज नॉर्मल सब ग्रुप्स। ठीक है, तो ये पोर्शन तो आराम से प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट करना है कि G अगर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है H1 H2 Hn का, तो 1 और 2 कंडीशन नंबर जो 1 और 2 दे रखी थी ऊपर, वो होल्ड करती है। तो कंडीशन 1 तो बेटा बाय डेफिनेशन ही होल्ड कर जाएगी आईडीपी की, क्योंकि पहली कंडीशन तो आईडीपी की यही होती है कि वो दैट द ग्रुप जी कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्मल सब ग्रुप्स। तो वही मेरे को फर्स्ट इक्वेशन में प्रूफ करना है, तो वो तो मेरा हो गया। अब मुझे सेकंड प्रूफ करना है। सेकंड को प्रूफ करने के लिए मुझे 3-4 रिजल्ट्स प्रूफ करने पड़ेंगे, तब होगा। तो सबसे पहला मेरा देखिए कि क्या होगा। मैं देखो, लेट जी बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट। हम सबसे पहले शो करेंगे कि जी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ H1 H2 Hn। तो इसके लिए मैंने लिया कि सपोज कर लो कि मेरे पास दो रिप्रेजेंटेशंस हैं। एक है जी की H1 H2 Hn और दूसरी रिप्रेजेंटेशन है जी की K1 K2 Kn। ये जहां पर ये एच आईज कैपिटल एच आई में होंगे और ये के आईज जो होंगे वो कैपिटल एच आई में होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ये शो करूंगी कि एच आई इंटरसेक्शन एच जे इज ई। मतलब एच आई और एच जे के अंदर कोई भी दो, मतलब हम नॉर्मल सब ग्रुप लेंगे तो उनके पास आइडेंटिटी के अलावा कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। पहले मैं ये प्रूफ करूंगी। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए कि ये आईडीपी है, मुझे शो करना है कि इनका जो इंटरसेक्शन था सबका वो आइडेंटिटी है। तो उसके लिए मैंने पहले ये ले लिया। ठीक है, एच आई इंटरसेक्शन एच जे जो है ये एम्प्टी, ये मुझे सॉरी इज आइडेंटिटी, ये मुझे शो करना है। फिर से वही काम करेंगे कि लेट एक्स बिलोंग्स टू, ये ले लिया हमने एच आई इंटरसेक्शन एच जे। ठीक है, पहले मैंने ये ले लिया कि ये एक्स आई बिलोंग्स टू एच आई इंटरसेक्शन एच जे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स आई, एक्स बिलोंग्स टू एच जे और एक्स बिलोंग्स टू एच आई हो जाएगा। तो पहले मैंने लिया एक्स बिलोंग्स टू एच जे। ठीक है, ऑल्सो एक्स बिलोंग्स टू H1 H2, ये करके HGI-1, इसके अंदर भी x जो होगा मेरा ज़रूर होगा ये वाला। ठीक है, तो आपका x अगर HJ में भी है और x इसमें भी है तो इनके इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। और इन सब का इंटरसेक्शन मेरे को आइडेंटिटी मालूम है। क्यों है इनका आइडेंटिटी, क्योंकि मैं अब लेके चल रही हूँ कि G इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1 H2 Hn। याद है ना आपको इसकी प्रॉपर्टी, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये देखो बेटा। if G is the internal direct product of these normal subgroups, तो एक तो G जो होगा वो H1 H2 Hn का प्रोडक्ट होगा, पहली कंडीशन ये। और दूसरी कंडीशन होती है H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3 इंटरसेक्शन HI इंटरसेक्शन HI+1। ये सिर्फ आइडेंटिटी होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है ना, तो मैंने इसी चीज का इस्तेमाल किया कि अगर x एच जे में भी है और x अगर इस प्रोडक्ट के अंदर भी है, यहाँ पर जो है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। अगर इंटरसेक्शन में है तो इंटरसेक्शन, तो इनका आइडेंटिटी दे रखा है मुझे डेफिनेशन से। तो मेरा x जो आ गया ई आ गया। इसी तरीके से बेटा जैसे आपने x को एच जे में लिया ना, सेम तरीके से आप जो है ना, अगर एच आई एच कैपिटल एच आई में होता तो क्या होता, ये देखो जरा। हम अब नेक्स्ट रिजल्ट जो शो करने जा रहे हैं ना, वो ये है कि इफ स्मॉल एच आई बिलोंग्स टू कैपिटल एच आई, तो एच आई एच जे जो होगा एच जे एच आई के बराबर होगा। बेटा इसको ना 2-3 तरीके से याद कर लेना कि सबसे पहला मैंने ये प्रूफ किया है रिजल्ट कि एच आई इंटरसेक्शन एच जे इज एम्प्टी, इज आइडेंटिटी। और दूसरा रिजल्ट मैं प्रूफ करूंगी एच आई एच जे इज इक्वल टू एच जे एच आई।
ये प्रूफ करूंगी। इसको इस तरीके से याद रखना, फिर इन सब का यूज करके हम आगे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने कंसीडर किया बेटा एक एलिमेंट एच आई एच जे और एच आई इनवर्स एच जे इनवर्स। देखो जी से बाहर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं सब ग्रुप एच आई और एच जे के हैं, और एच आई और एच जे आपका जी के अंदर ही है। ठीक है ना, तो ये जो भी चीज़ लोगे वो सारी की सारी जी की तो हमेशा होगी। ठीक है, अब देखो एच आई जो है, स्मॉल एच आई इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच आई, तो इनवर्स भी उसका होगा ज़रूर एच आई के पास, क्योंकि एच आई नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो ग्रुप होगा, ग्रुप है तो उसके पास इनवर्स होगा। तो ये एच आई इनवर्स भी एच आई का एलिमेंट हुआ। ऐसे ही बेटा एच जे जो दे रखा है वो कैपिटल एच जे के अंदर दे रखा है, और कैपिटल एच जे भी एक सब ग्रुप है जी का, तो वो उसका सबसेट है, तो कैपिटल एच जे जी का एलिमेंट हो गया। और हमें एच आई के बारे में क्या मालूम है कि एच आई इज नॉर्मल इन जी। अगर नॉर्मल इन जी की डेफिनेशन का इस्तेमाल करें तो क्या होती है, जरा ध्यान से देखें। एच इज नॉर्मल इन जी इफ जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, जहां पर जी आपका कैपिटल जी में होता है और स्मॉल एच आपका कैपिटल एच में होता है। ठीक है बेटा, तो अब देखो इस स्मॉल जी की जगह एच जे ले लो, इसकी जगह एच जे इनवर्स ले लो, और इस एच की जगह एच आई ले लो, और नॉर्मेलिटी इन एच आई की इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये एलिमेंट एच जे इनवर्स जो है एच आई का एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यही काम मैंने यहाँ किया, एच जे एच आई इन, अच्छा मैंने एच आई ना लेके एच आई इनवर्स ले रखा था यहाँ पर। ये देखो अगर एच आई की जगह एच आई इनवर्स ले लूँ, एच आई इनवर्स मैं इसलिए ले सकती हूँ क्योंकि एच आई इनवर्स इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच आई। ठीक है, तो ये किसका एलिमेंट आ जाएगा, कैपिटल एच आई का एलिमेंट आ जाएगा। तो देखो मैंने यही लिखा हुआ है, दिस इज बिलोंगिंग टू कैपिटल एच आई बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच आई। ठीक है, सेम तरीके से जैसे आपने एच जे किया ना, ऐसे एच आई के लिए कर लो। ठीक है, ये जो इतनी 3 लाइनें लिखी है ना, इसमें आई की जगह जे और जे की जगह आई कर दो तो क्या होता है, देखो एच आई बिलोंग्स टू एच आई है, तो एच जे एच, अच्छा सॉरी ये नहीं है, स्मॉल एच आई बिलोंग्स टू एच आई है, और जो ये अभी अभी ऊपर निकल कर आया है एच जे एच आई इनवर्स एच जे इनवर्स, ये बिलोंग्स टू कैपिटल एच आई है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी कैपिटल एच आई में आ जाएगा बाय क्लोजर इन एच आई। ठीक है, तो मेरे पास ये पूरा का पूरा एलिमेंट जो है एच आई का एलिमेंट बन गया बाय क्लोजर इन एच आई। ये मैंने एक्स माना हुआ था तो मेरा आ गया एक्स बिलोंग्स टू एच आई। ठीक है, अब यूज़ करो नॉर्मेलिटी ऑफ एच जे, जैसे आपने एच आई की नॉर्मेलिटी यूज़ करी थी, अब एच जे की नॉर्मेलिटी यूज़ करिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये जो एच आई इनवर्स एच जे इनवर्स, इसके साथ में अगर मैं एच जे इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी, नॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं आई, हमें ये एच जे का एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, वी कैन शो दैट दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू एच जे। देखो एच आई इनवर्स और एच जे इनवर्स ये एलिमेंट है एच आई का। ठीक है, तो आप जो है इसके अंदर एच जे इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसका एलिमेंट आ जाएगा, कैपिटल एच जे का एलिमेंट आ जाएगा। यस, दिस इज बाय यूजिंग द नॉर्मेलिटी ऑफ एच जे। ठीक है, अब दोनों के बीच में एच आई और एच जे के बीच में कॉमन एलिमेंट आइडेंटिटी है। अब यहाँ से मेरा निकल आया कि एक्स एच आई का भी एलिमेंट है और एक्स एच जे का भी एलिमेंट है, दोनों का एलिमेंट है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में है। अगर इंटरसेक्शन में है तो एक्स क्या आ गया आपके पास, आइडेंटिटी आ गया। ठीक है ना, तो एच आई एच जे किसके बराबर हो गया, एच जे एच आई के बराबर हो गया, क्योंकि एक्स जो है आइडेंटिटी है। एक्स अगर आइडेंटिटी है तो क्या चीज़ आइडेंटिटी हो गई, ये देखो एच आई एच जे एच आई इनवर्स एच जे इनवर्स, ये आइडेंटिटी हो गया। तो इसका मतलब अगर आप इसको प्री मल्टीप्लाई कर दें, पहले एच जे इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करो, सॉरी एच जे से करो, तो ये ई एच जे आ जाएगा, और ये दोनों मिलकर क्या देंगे, आइडेंटिटी दे देंगे। ठीक है ना, सबको समझ आ रहा है, ये आ गया क्लियर। अब क्या होगा, ये एच आई एच जे इज एच आई इनवर्स इज इक्वल टू एच जे आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एच आई से, पोस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों तरफ कर दिया तो ये मिलकर क्या दे देगा, आइडेंटिटी दे देगा, और आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो एच आई एच जे मेरा किसके बराबर आ गया, एच जे एच आई के बराबर आ गया। ठीक है बेटा, तो मैंने ये लिख दिया एच आई एच जे इज इक्वल टू एच आई जे एच आई। तो दो रिजल्ट आपने प्रूफ कर दिए, ए और बी। ठीक है, अब हम शो करेंगे कि ये रिप्रेजेंटेशन जो थी ये यूनिक थी।
Now we show that every element of G can be uniquely expressed as H1 H2 Hn where Hi belongs to Hi। ये मैं अब प्रूफ करूंगी, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे बेटा, ये देखो जरा। लेट X बिलोंग्स टू G, तो G क्या है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है H1 H2 Hn का, तो X हो गया H1 H2 से लेकर Hn, ठीक है, वेयर Hi बिलोंग्स टू Hi। सपोज कर लो X बिलोंग्स टू G की दो रिप्रेजेंटेशन है, H1 H2 Hn भी और G1 G2 Gn भी है। दो रिप्रेजेंटेशन आ गई, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों, क्योंकि दोनों x के ही बराबर हैं, तो दोनों रिप्रेजेंटेशन बराबर हो गई। अब देखो बेटा, मैं क्या करूंगी, G1 G2 Gn है ना, तो Gn माइनस वन तक के एलिमेंट ले लो, G1 G2 Gn माइनस वन तक के लो और उसका इन्वर्स ले लो। एंड इससे तो प्री मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है, और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए Hn इन्वर्स से, मतलब इसका जो लास्ट एलिमेंट है ना Hn, उसके इन्वर्स से। इसके जो ये वाली साइड थी G1 G2 Gn वाली, इसके तो शुरू के n-1 एलिमेंट लेने थे, और जो दूसरी वाली है उसका लास्ट nth एलिमेंट लेना था और उनका इन्वर्स लेना था, ठीक है। और उससे मल्टीप्लाई कर दो इसको, पूरी इक्वेशन को, एक से प्री मल्टीप्लाई, दूसरे से पोस्ट, मैंने लिख दिया कि किससे क्या करना है, ठीक है, दोनों साइड पे कर दिया। अब देखो जरा मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, ये देखो G1 G2 Gn माइनस वन तक का इन्वर्स है और इधर है G1 G2 Gn। इस G1 G2 Gn में भी ना n-1 एलिमेंट एक ब्रैकेट में ले लो और nth एलिमेंट जो Gn का था ना वो बाहर कर लो, तो ये बाहर कर दिया। अब देखो ये पूरा एक एलिमेंट है G1 से लेके Gn-1 तक का, इसका इन्वर्स, और वो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगा। तो ये शुरू की जो दो ब्रैकेट्स हैं ये तो आइडेंटिटी दे देंगे, लास्ट में बच जाएगा Gn Hn इन्वर्स, ठीक है, और आइडेंटिटी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा Gn इंटू Hn इन्वर्स। अब देखो ये जो इन्वर्स है इसको खोलो, आप सबको पता है ना ये वाली प्रॉपर्टी, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अगर इस प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर दें हम, देखो G1 G2 सपोज Gn-1 है, इसका इन्वर्स है, इस पे एक्सटेंड करोगे तो ये क्या होगा, पीछे से इन्वर्स लेता हुआ आएगा, ठीक है ना। तो ये G2 इन्वर्स और G1 इन्वर्स, ठीक है, तो पीछे से इन्वर्स लेता हुआ आएगा, पीछे से खुलेगा, तो इसका भी खोल दिया, और ऐसे ही H1 H2 Hn जो है इसका भी खोल दिया आपने। और मैंने क्या किया है, देखो इसमें H1 H2 Hn है ना, इसमें H1 H2 Hn-1 तक एक ब्रैकेट में ले लो और Hn को बाहर निकाल दो, क्योंकि Hn को Hn इन्वर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने Hn-1 तक ये ले लिया और Hn इन्वर्स को इकट्ठा कर लिया। अब Hn इंटू Hn इन्वर्स हो जाएगा मेरा आइडेंटिटी, तो बाकी की चीज़ें ये बच जाएंगी, ठीक है। तो मैंने इस वाले, इसके अंदर क्या देखा कि मेरा यहाँ पर क्या आ गया, Gn Hn इन्वर्स को मैंने अलग निकाल लिया और बाकी के एलिमेंट मैंने इधर लिख लिए, ठीक है। और ये एलिमेंट किस फॉर्म में आए हैं, देखो H1 से लेकर Hn-1 तक आए हैं, और ये यहाँ पर Hn इन्वर्स है और यहाँ पे Gn है, तो बाकी के इससे पहले के जितने एलिमेंट है वो इन्वर्स होकर यहाँ पर आए हैं ब्रैकेट में, ठीक है। अब क्या करो, आप सबको पता है कि हमने अभी अभी प्रूफ किया था Hi Hj इज इक्वल टू Hj Hi, करा था हमने प्रूफ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो मतलब सारी की सारी चीज़ों में हमारे जो ये एलिमेंट हैं ये सारे के सारे देखो Gi's और Hi's हैं कहाँ पर, ये देखो सारे के सारे कैपिटल Hi के अंदर ही हैं, और कैपिटल Hi में मैंने शो कर रखा है Hi Hj इज इक्वल टू Hj Hi। तो इसका मतलब मैं इनका कॉम्यूटेटिविटी बना सकती हूँ इनकी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये वाली ब्रैकेट देखो, इसके साथ G1 इन्वर्स के साथ मैंने H1 ले लिया, G2 इन्वर्स के साथ मैंने H2 ले लिया, ठीक है। इस तरीके से मैं बना सकती हूँ क्योंकि मैंने शो कर रखा है कि Hi Hj Hj Hi है, तो मतलब आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो ये सारा मेरा किसके बराबर आ गया, Gn Hn इन्वर्स के बराबर आ गया। अब ये देखो जरा, ये सारे एलिमेंट किसके बराबर हैं, G1 इन्वर्स H1, G2 इन्वर्स H2, Gn इन्वर्स Gn-1 इन्वर्स Hn-1, ये किसका एलिमेंट होगा, H1 H2 Hn-1 का एलिमेंट होगा, क्योंकि G1 इंटू H1 इन्वर्स कैपिटल H1 का एलिमेंट है, G2 इन्वर्स इंटू कैपिटल H, ये स्मॉल h2 किसका है, H2 का एलिमेंट है, तो इन सब के प्रोडक्ट का एलिमेंट है, तो ये इसका एलिमेंट आ गया। तो Gn Hn इन्वर्स मेरा जो है इसका एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। और Gn इन्वर्स Hn इन्वर्स इसका एलिमेंट आ गया। अब यहाँ पे देखिए जरा, Gn इंटू Hn इन्वर्स मेरा Hn के भी एलिमेंट थे और Hn सब ग्रुप था, तो क्लोजर होल्ड करेगी, क्लोजर होल्ड करेगी तो Gn इंटू Hn इन्वर्स Hn का भी एलिमेंट निकल कर आएगा, ठीक है, वो तो अभी ऑब्वियस था। तो इसका भी एलिमेंट निकल आया H1 H2 Hn-1 तक का, और Hn का भी एलिमेंट निकल आया, तो इनके इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट होगा, इंटरसेक्शन मतलब दोनों के पास, और इंटरसेक्शन के पास एलिमेंट है तो इंटरसेक्शन तो आइडेंटिटी था, तो ये क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया।
आइडेंटिटी बन गया तो GN किसके बराबर आ गया, HN के बराबर आ गया। तो मुझे यही प्रूफ करना था कि ये जो दो रिप्रेजेंटेशन थी इसमें हर एक एलिमेंट अपने कॉरेस्पॉन्डिंग काउंटर पार्ट के बराबर है। मतलब H1 G1 के बराबर है, H2 G2 के बराबर है, HN-1 GN-1 के बराबर है। ठीक है, तो मेरा जो ये फर्स्ट वाली इसमें जो रिप्रेजेंटेशन थी उसमें GN और HN बराबर आ गए, तो बाकी के बचे हुए एलिमेंट भी प्रोडक्ट वाला जो है ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो H1 से लेकर HN-1 और G1 से लेकर GN-1 तक बराबर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम जो प्रोसीजर हमारा ऊपर का था ना उसी को दोबारा लगाएंगे। एक एक एलिमेंट अलग अलग निकल के बराबर आता जाएगा। जैसे पहले जो प्रोसीजर लगाया उससे GN इक्वल टू HN आया, सेम प्रोसीजर आप ऊपर वाला दोबारा रिपीट कर देंगे तो HN-1 अब GN-1 के बराबर आ जाएगा। फिर HN-2 GN-2 के बराबर आएगा, फिर उसके बाद HN-3 GN-3 के बराबर आएगा। तो ये सारे के सारे बराबर आ जाएंगे, तो GI इक्वल टू HI आ जाएगा फॉर ऑल आई। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा रिप्रेजेंटेशन यूनिक बन जाएगी, क्योंकि मुझे यही शो करना था कि ईच GI इज इक्वल टू HI। तो बेटा काफ़ी लंबा प्रूफ था आपका, तो इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि स्टेप्स बना लेना बेटा, कि सबसे पहले मुझे शो करना है HI इंटरसेक्शन HJ में आइडेंटिटी के अलावा कुछ नहीं है। ये मेरा रिजल्ट नंबर 1 है। फिर दूसरा रिजल्ट था HI HJ इज इक्वल टू HJ HI। ठीक है, पहले ये दो रिजल्ट प्रूफ करने, फिर इन दोनों के इस्तेमाल करके हमने जो थर्ड जो हमें मेन चीज़ प्रूफ करनी थी कि ये बराबर है, इक्वल है, रिप्रेजेंटेशन सेम है, फिर हम ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब आपको ये थ्योरम याद रखनी है जो प्रूफ कराई है, जो हमें मेन थ्योरम 9.6 हमारी बुक में दे रखी है, वो अब प्रूफ करेंगे कि H1 क्रॉस H2 क्रॉस HN मतलब इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू H1 ये वाला प्लस H2 प्लस दिस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ये कब आइसोमॉर्फिक होंगे, दे आर नॉट ऑलवेज आइसोमॉर्फिक, मतलब आइसोमॉर्फिक के लिए ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, तो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं इसलिए ही बनता है। ठीक है ना, तो देखिए क्या है, इफ अ ग्रुप G इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स H1 H2 HN, तो G जो है आइसोमॉर्फिक भी हो जाएगा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के। ठीक है बेटा, तो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी आपके आइसोमॉर्फिक होते हैं, ये आपको प्रूफ करना है इसके थ्योरम के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये बेटा उसी के अंदर से ही निकलते हैं ना H1 H2 HN, तो इसलिए वो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं। आइसोमॉर्फिक बनाना है तो बेटा हम क्या करेंगे, फाई ले लेंगे, एक मैपिंग डिफाइन करेंगे H1 H2 HN मतलब एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट से हम G के ऊपर, और G क्या, क्योंकि इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, ये देखो ना G क्या दे रखा है मुझे, G इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1 क्रॉस H2। तो इसकी पहली कंडीशन क्या कहती है कि G इज H1 H2 HN का प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो G के पास कोई भी एलिमेंट होगा तो वो किस फॉर्म का होगा, H1 H2 HN वेयर ईच HI बिलोंग्स टू कैपिटल HI। ठीक है बेटा, तो मैंने वहीं से लिया ये एलिमेंट H1 H2 HN वेयर HI बिलोंग्स टू कैपिटल HI और ये जो प्लस वाला निशान है ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का है। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का एलिमेंट देखो जरा, G इज इक्वल टू H1 प्लस H2 अगर हो तो किस फॉर्म का होगा, H1 कॉमा H2, इसका एलिमेंट जो होगा ऑर्डर्ड पेयर होगा अगर दो हैं तो, और G अगर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट N उसका है। ठीक है, देखो वैसे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर कोई ज़रूरी नहीं होता आपका कि नॉर्मल सब ग्रुप्स ही लिए जाएं। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट तो अनरिलेटेड ग्रुप्स का भी बन जाता है, बट अगर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है नॉर्मल सब ग्रुप्स का ही ले लें तब उस कंडीशन के अंदर जो है आईडीपी जो होगा ईडीपी के साथ आइसोमॉर्फिज्म बना देगा। ठीक है, वैसे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए कोई ज़रूरी नहीं था इसका नॉर्मल सब ग्रुप होना। ठीक है, बट अगर आइसोमॉर्फिज्म बनानी है तो नॉर्मल होने चाहिए। ठीक, तो अब इसका कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, पहले इससे H1 लो, दूसरे से H2 लो, इससे HN लो, इनके बीच में कॉमा लगाएंगे वेयर ईच HI बिलोंग्स टू कैपिटल HI। ये फ़र्क है आपका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट और इंटरनल में। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई का निशान है इनके बीच में, ठीक है, यानी कि जो भी ऑपरेशन है उसका निशान है, और जब एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया तो कॉमा है इन सब के बीच में। क्लियर, तो मैंने वही लिखा फाई ऑफ H1 H2 HN इज इक्वल टू H1 H2 HN। तो ये मैंने एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दी बेटा। पहले मैं शो कर दूं कि ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड के लिए आपको पता है कि 1 1 का उल्टा होता है, x इक्वल टू वाई देन फाई एक्स इक्वल टू फाई वाई। तो पहले मैंने H1 H2 HN को H1 डैश H2 डैश HN डैश ले लिया,
अब कॉमा लगा हुआ है तो एक एन टपल दूसरे एन टपल के बराबर तब होगा व्हेन ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट। तो एच आई इक्वल टू एच आई डैश आ गया फॉर ऑल आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n। तो प्रोडक्ट भी जो हो बनाएंगे हम तो वो प्रोडक्ट भी बराबर आ जाएगा, क्योंकि बेटा h1 डैश के बराबर है, h2 डैश के बराबर है, h3 डैश के बराबर है, तो प्रोडक्ट लोगे तो वो भी बराबर आ जाएंगे। अब ये h1 से लेके hn तक ये किसके बराबर है? फाई ऑफ दिस, क्योंकि हमने ये डिफाइन किया है। ये देखो इधर h1 किसके बराबर है? फाई ऑफ दिस h1 कॉमा h2। ठीक है ना, इस तरीके से है। तो ये यहाँ पे आ गया बाय डेफिनेशन ऑफ फाई। ठीक, तो वेल डिफाइंड तो प्रूफ हो गया। अब आपको 1 1 प्रूफ करना है। 1 1 के लिए आप फाई एक्स इक्वल टू फाई वाई लेते हैं और शो करते हैं एक्स इक्वल टू वाई है। तो मैंने फाई ऑफ h1 कॉमा h2 ये सब लिया, फाई ऑफ h1 डैश फाई h2 डैश के बराबर किया। तो बाय डेफिनेशन ऑफ फाई इनका प्रोडक्ट आ गया मेरे पास। अब आपको पता है कि हमने अभी अभी ऊपर प्रूफ किया है कि अगर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगी। यूनिक है तो ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट आ जाएगा। तो h1 डैश के बराबर आ जाएगा, h2 डैश, h3 डैश के बराबर आ जाएगा। तो सेम तरीके से hi डैश के बराबर आ गया। ठीक है, अगर ये इसके बराबर है तो इनके बीच में कॉमा लगा के लिखेंगे तो वो भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ बराबर है। तो एक एंटपल दूसरे एंटपल के बराबर आ गया, तो ये 1 1 भी हो गया। ठीक है, ऑन टू नेस तो बेटा क्लियर है, क्योंकि आपने लिए ही एलिमेंट इस तरीके से थे। ये देखो ऑन टू नेस के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है कि कोई भी एलिमेंट कैपिटल जी का लूंगी मैं, काउंट को डोमेन का लूंगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक प्री इमेज मिल जाएगी मुझे डोमेन के अंदर। तो वो तो ये ऑब्वियसली होल्ड कर रही है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा मेरा। अब मुझे शो करना है कि फाई जो है होमोमॉर्फिज्म बनाता है, यानी कि ऑपरेशन प्रिजर्विंग है। तो उसके लिए मैंने 2 एलिमेंट लिए। आप सबको याद है ना, ऑपरेशन प्रिजर्विंग के लिए मुझे क्या शो करना होता है कि फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फाई एक्स फाई वाई। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगी, एक्स और वाई दोनों डोमेन से कोई भी एलिमेंट ले लूंगी। तो डोमेन के अंदर क्या है मेरा, h1 प्लस h2 प्लस दिस प्लस hn। तो कोई भी 2 एलिमेंट यहाँ के ले लो। यहाँ का कोई भी 2 एलिमेंट 2 n टपल की फॉर्म के होंगे। ठीक है ना, एक ये हो गया और एक g1 g2 करके gn सपोज कर लो। इस तरीके के कोई भी 2 एलिमेंट है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिया, हमने डैश की फॉर्म में लिए हुए। तो हमने एक एन टपल लिया और दूसरा एन टपल लिया। अब आपको पता है कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपको क्या कहती है कि 2 एन टपल आपस में कॉरेस्पॉन्डिंगली ऑपरेट होंगे विद द ऑपरेशन सेम एज दैट इन देयर मेन ग्रुप। ठीक है तो h1 और h1 डैश के अंदर वो वाली ऑपरेशन लगेगी जो कैपिटल h1 में है, h2 और h2 डैश के बीच में वो ऑपरेशन लगेगी जो कैपिटल h2 में है, और इन सब के बीच में कॉमन सेम ही ऑपरेशन होगी, क्योंकि अब की बारी ये कैपिटल G जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप्स का ही एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। अगर ये उसी का ही है तो जो ऑपरेशन G की थी वही h1 h2 hn की भी थी। ठीक है, वैसे कोई ज़रूरी नहीं होता एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर कि जिनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहे हो उनकी ही ऑपरेशन को यूज़ कर, सेम ऑपरेशन हो, सबके अंदर अलग अलग ऑपरेशन हो सकती थी। ठीक है, बट क्योंकि हमने जी के अंदर से ही जो नॉर्मल सब ग्रुप्स निकाले उन्हीं का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाया, तो इसलिए ऑपरेशन सबके बीच में सेम होगी। ठीक है, अब फाई इसके ऊपर लगाओगे आप तो क्या होगा, सबके बीच में मल्टीप्लाई का निशान लग जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ फाई। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, h1 h2 hn मल्टीप्लाइड बाय h1 डैश h2 डैश hn डैश। ये क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने शो किया हुआ है कि एच आई एच जे इज इक्वल टू एच जे एच आई, जो आपने ऊपर अभी प्रूफ करी थी थ्योरम, उसमें प्रूफ किया था। और दूसरा, इनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है आइडेंटिटी के अलावा, तो इसलिए आप इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं ऐसे। अब h1 h2 hn का प्रोडक्ट है फाई ऑफ h1 कॉमा h2, और h1 डैश h2 डैश hn डैश क्या है, फाई ऑफ h1 डैश कॉमा h2 डैश कॉमा hn डैश। तो यही मुझे प्रूफ करना था कि ये ऑपरेशन प्रिजर्विंग है। तो इसने 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, और ऑपरेशन प्रिजर्विंग भी है, तो ये आइसोमॉर्फिज्म बना देगा। अगर ये आइसोमॉर्फिज्म बना देगा तो जो ये h1 प्लस h2 जो है ये g के साथ आइसोमॉर्फिज्म बना रहा है, और g क्या था, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट था। तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बेटा इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के साथ आइसोमॉर्फिज्म तभी बनाएगा जब ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट उन्हीं के नॉर्मल सब ग्रुप से ही लिया जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब ये 2 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ। आज की क्लास में बेटा मुझे इतना ही काम कराना था आपको, क्योंकि लंबा प्रूफ था। बेटा 2 3 बारी लिख के देखोगे ना अच्छे से, तब आपको ये याद होगा। तो पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।